दोस्तों सवाल यहाँ पे महिलाओं की तरफ से एक सवाल आता है कि मान लीजिए 498 केस में पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है कोर्ट में, लेकिन पति कोर्ट की तारीख पे नहीं आ रहा, तो क्या होगा? क्या पत्नी का इसमें बेनिफिट होगा, क्या पति का इसमें लॉस होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लेते हैं कि जब भी पुलिस 498 केस की एफआईआर होती है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश होती है, चालान पेश होता है सीआरपीसी 173 के तहत। अब वहाँ पे होने के बाद क्या होता है कि कहीं बार पति बेल ले रखे होते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, कहीं बार रेगुलर बेल लेना पड़ता है उनको, कहीं बार जेल जाना भी पड़ता है। कई सिचुएशन ये होता है कि जब उनको रेगुलर बेल नहीं मिलती तो उनको 1-2 दिन के लिए जेल जाना भी पड़ता है। उसके बाद वो बेल ले लेते हैं, फिर भी कोर्ट पे होता है एविडेंस एक्ट है, वहाँ पे पति नहीं आता कोर्ट की डेट पे। तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है दोस्तों कि उसका जो वकील होता है वो हाजिरीनामा लगाता है हस्बैंड का, ठीक है। अब 1 बार लगा दिया, 2 बार लगा दिया, 3 बार लगा दिया, उस सिचुएशन में मान लीजिए कि उसके बाद भी फिर नहीं आ रहा, वो फिर भी हस्बैंड नहीं आता है, तो कोर्ट क्या करता है कि उसका जो बेल होती है उसको बेल बाउंड कर देता है, मतलब खारिज कर देता है बेल को। जी हाँ दोस्तों, बेल खारिज करने के बाद उससे तुरंत उसके खिलाफ अरेस्टिंग वारंट निकाले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे सिचुएशन 2 है दोस्तों। एक और बात बताता हूँ, जैसे हस्बैंड कई बार आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे हैं और उनका जो पावर होता है वो किसी भी परिवार के सदस्य को दे रखा, भाई, पिता, किसी को भी, तो उनमें से कोई उपस्थित हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा है ही नहीं, पति आ ही नहीं रहा उस सिचुएशन में, तो उसके खिलाफ होता है अरेस्टिंग वारंट, बेल उसकी खारिज कर दी जाती है। अब उसको क्या करेगी पुलिस, पहले अरेस्ट करेगी तभी कार्रवाई होगी, नहीं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि पत्नियां ये सोचती है कि पति नहीं आ रहा मैं जीत जाऊंगी, मेरे पक्ष में फैसला आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पति को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। जब तक पति बाहर है कहीं भी तो वो भगोड़ा घोषित हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन उसके खिलाफ वारंट निकले जाएंगे। उसने पहले से रेगुलर बेल या एंटीसिपेटरी बेल कोई सी भी बेल लगेगी तो उसको भी कोर्ट खारिज कर देगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उस पर लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्रिमिनल केस होता है 498 केस, पति नहीं भी आता तो भी उसको आना पड़ेगा। अगर वो आता नहीं है तो अरेस्टिंग वारंट है उसके खिलाफ, भगोड़ा उसे घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद उसे आने के बाद उसे फिर से उसका वकील उसे बेल दिलाएगा और उससे फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई चलेगी। लेकिन कोर्ट इस प्रोसेस में क्या होता है कि उनको बेल दे देता है, क्योंकि कोर्ट एक बार उनको माफ़ कर देता है, गलती हो जाती है। कोर्ट एक तरह से कहते हैं कि एक पिता होता है सबका कोर्ट। अब भारतीय संविधान है, सभी भारतीय वासियों के लिए एक पिता के समान ही है। वो कई ऐसी चीज़ें होती है, कई केसेज होती है, उनमें माफ़ कर दिया जाता है और कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगा के उनको बेल दे दिया जाता है और आगे फिर उनका प्रोसेसिंग चलता रहता है। तो दोस्तों कोर्ट की तारीख पर नहीं आता पति तो इस प्रोसेसिंग से उसे गुजरना पड़ता है, ये उसका लॉस होता है और यही पत्नी का फायदा उसमें होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।